उस जंगल में एक ऐसा आम का पेड़ था कि उस आम को खाकर कोई भी इंसान जवान और अमर हो जाता था। तभी तोते ने सोचा क्यों ना मैं इस आम को राजा जी के लिए लेकर जाऊं। तोता जब आम लेकर लौट ही रहा था कि तभी अचानक बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था और उसके 3 बेटे थे, लेकिन राजा बहुत ही बूढ़ा हो गया था। राजा कई दिनों से एक ही बात सोच रहा था। राजा सोच रहा था कि अब मेरी गद्दी कोई संभाल ले। तभी राजा ने अपने 3 बेटों को बुलाया और उनसे कहा, मैंने तुम्हें यहाँ एक काम के लिए बुलाया है। और राजा कहने लगा, तुम तीनों को अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करना है। तभी राजा के 3 बेटे सोचने लगे कि आखिर पिताजी ने हमें क्या काम देने के लिए बुलाया है, और अपने आप से कहने लगे अब मेरा क्या होगा। लेकिन जैसे ही राजा ने बोला अब शुरू करें, तो 3 बेटे चुप हो गए। राजा अपने 3 बेटों का इम्तिहान लेना चाहता था। तभी राजा ने अपने 3 बेटों से कहा, मैं तुम तीनों से एक सवाल पूछूंगा। और फिर कहने लगा, जिसने मेरे प्रश्न का सही जवाब दिया और अच्छी तरह से समझाया वही मेरी गद्दी पर बैठेगा। तभी उसके 3 बेटे कहने लगे ठीक है। और फिर राजा ने अपने पहले बेटे से पूछा, अगर आपको किसी अपराधी को सजा देने के लिए कहा जाए तो आप क्या देंगे। तभी पहला बेटा बोला, मैं तो उसे जेल में डाल दूंगा। और राजा ने फिर अपने दूसरे बेटे से पूछा, तुम क्या सजा दोगे। तो दूसरे बेटे ने कहा, मैं तो उसे फांसी दूंगा। और फिर राजा ने अपने तीसरे बेटे से पूछा, तुम क्या दोगे। तीसरा बेटा बहुत चालाक था और अपने पिताजी से कहने लगा, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो राजा कहने लगा, ठीक है सुनाओ। अब तीसरा लड़का कहानी सुनाने लगा और बोला, एक बहुत ही अमीर राजा था और उस राजा ने एक तोता पाल रखा था और वो राजा उस तोते से बहुत प्यार करता था। एक पल भी उसके बिना नहीं जी पाता था। एक दिन तोता बहुत जिद करने लगा और बोला, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तोते की इस बात को बार बार सुनकर राजा ने उसको जाने के लिए बोल दिया और राजा कहने लगा, तुम सिर्फ 1 हफ्ते में वापस आ जाना। तभी राजा की यह बात सुनकर तोता बहुत खुश हुआ और बोला, राजा जी आप बहुत अच्छे हो। और कहने लगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। तोता अपनी माँ के पास पहुंच गया और अपनी माँ से बोला, माँ राजा जी बहुत अच्छे हैं, मैं उनका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब तोते का लौटने का वक्त सोचा क्यों ना राजा जी के लिए कोई तोहफा लेकर जाऊं। एक जंगल में एक ऐसा आम का पेड़ था जिस आम को खाकर कोई भी इंसान जवान और अमर हो जाता था। तोते ने सोचा क्यों ना मैं इस आम को राजा जी के लिए लेकर जाऊं। और तोते ने वह आम ले लिया और चलने लगा। तोता जब वहाँ से लौट रहा था तब रास्ते में काफी रात हो गई। तोते ने सोचा अब मैं यहाँ सो जाता हूँ और तोता उस आम को अपने नीचे रखकर सो गया। जब तोता सो गया तो उस आम को एक जहरीले सांप ने खा लिया और वह आम जहरीला हो गया। तोता जब सुबह सोकर उठा तो उस आम को राजा जी के पास लेकर पहुंच गया और बोला, महाराज मैं आपके लिए एक ऐसा फल लाया हूँ जिसको खाकर कोई भी इंसान जवान और अमर हो जाएगा। तभी राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से बोला, पहले इस फल को अपने पालतू कुत्ते को खिलाकर देखो। कुत्ते ने जैसे ही फल को खाया हुआ कुत्ता मर गया। यह देख राजा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने तोते की बात सुने बिना ही उसका सर काट दिया और राजा ने उस फल को बाहर फेंक दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस फल से एक पेड़ तैयार हो गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने सबसे बोला, यह पेड़ जहरीला है और इसका फल कोई भी नहीं खाएगा। और राजा की इस बात को सुनकर कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी जो कि उस पेड़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था और उस बूढ़े आदमी ने वह फल खा लिया और देखते ही देखते वह जवान हो गया। और उसने राजा को यह बात बताई तो राजा ने फिर वही किया। वो फल अपने मंत्री को खिलाया और देखते ही देखते उसका मंत्री जवान और अमर हो गया। और यही देख राजा बहुत रोने लगा और अपने तोते को याद करने लगा और उसको बहुत ही अफसोस होने लगा। यह कहानी पूरी होने के बाद राजा ने अपने तीसरे बेटे से कहा, फिर तुम क्या करोगे। फिर तीसरे बेटे ने बोला, पहले मैं उसका गुनाह देखूंगा, उसके बाद सजा के बारे में सोचूंगा। अपने तीसरे बेटे की इस बात को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही राज्य का राजा बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी फैसला हमें सोच समझ कर लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी।